हेलो स्टूडेंट्स, हम पहले इस चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे प्लांट्स में होता है, उसमें दो प्लांट्स की ज़रूरत होती है। पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट्स होते हैं और स्टिग्मा आपके जो कार्पल होता है उसके अंदर होता है एग सेल, उनका फ्यूजन होता है। सेम वे यहाँ पर भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। सो अगर एक मेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फादर हो गया बेसिकली, वो प्रोड्यूस करता है क्या? गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो जैसे ये प्रोड्यूस करेगा क्या? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, सेम वे जो फीमेल है, फीमेल बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमीट्स, जिनको कहते हैं एग या फिर ओवम। सिंगुलर है ओवम, एग्स अगर मैं लिख दूंगी तो ये हो जाएगा ओवा, प्लूरल है ओवा। ठीक है, सो ये प्रोड्यूस होते हैं, ये फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे। अच्छा, एक चीज देखते हैं, एक मेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ठीक है, ये क्रॉस करा अगर एक फीमेल जिसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। ये मैं ह्यूमन बींग्स का बात कर रही हूँ स्पेसिफिक। तो जब इनमें फ्यूजन होगा, जब ये क्रॉसिंग होगी गैमीट्स, तो सेक्सुअली प्रोडक्शन हुआ, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल क्यों नहीं हुए? 92 हो जाने चाहिए ना। अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो क्यों नहीं डबल होते? अगर 92 होगा तो देखो ऑब्वियस है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि ये जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर। सो सोमैटिक सेल्स हो या रिप्रोडक्टिव सेल्स हो, सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? 46। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, सबसे पहले ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? गैमीट्स। इन गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं कितने? 23। हाफ होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है मायोसिस से। दो तरह का सेल डिवीजन हो सकता है सेल बॉडी के अंदर, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। माइटोसिस में क्या होता है? वो ऐसा सेल डिवीजन है जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अगर 46 लेकर चले थे तो इससे दो जो बनेंगे वो भी 46 ही होंगे। लेकिन मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर सेल मैंने लिया 46 का, तो उससे जो न्यू सेल्स बनेंगे वो होंगे 23। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? मायोसिस से होता है। मायोसिस की वजह से उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं। सेम वे फीमेल में भी जो गैमीट बनेगा, फीमेल के एग्स बनेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। जब ये फ्यूज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? रिटेन हो गया ना वापस से, जो एक नॉर्मल सेल का होना चाहिए, 46। दिस इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी डबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि गैमीट्स का फ्यूजन होता है और गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं ड्यू टू मायोसिस। ठीक है, अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब क्या होता है, ये जो गैमीट्स का फ्यूजन मैं बार बार बोल रही हूँ, तो क्या होता है कि जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने देखा स्पर्म्स और एग। आपको पता है जो स्पर्म्स होते हैं वो 100 और 1000 टाइम्स छोटे होते हैं किससे? एग से। स्पर्म में एक लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, जो कि इसको मोटाइल बनाती है। ये लॉन्ग टेल की वजह से मोटाइल होता है और ये मूव करके कहाँ तक जा सकता है? जाने की कैपेबिलिटी रखता है एग सेल तक। ठीक है, सो ये यहाँ पर न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट है, इसी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये मोटाइल है, ये मूव करके जाएगा एग सेल तक। एग सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई है आपको। ठीक, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन बोला। सो हम बोल सकते हैं कि जाइगोट क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओवम है
या फिर एक फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, अब जब ये जाइगोट ग्रो और डेवलप करेगा और क्या करेगा, न्यू बेबी बनाएगा। तो जो ये अनबॉर्न बेबी होता है, जब ये अपनी अर्ली स्टेजेस में होता है, ठीक है, जब इसमें कोई भी बॉडी पार्ट मच डेवलप नहीं हुआ है, इट इज इन द अर्ली स्टेजेस इनसाइड द यूट्रस, तो इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, अर्ली स्टेजेस में। लेकिन लेटर स्टेजेस में जब सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स बॉडी के वेल डेवलप हो गए हैं, उस टाइम पर इसको क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, तो हमने देखा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मतलब स्पर्म्स और एग फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से बता सकते हैं आप, इंटरनल मतलब अंदर, जहां पर फ्यूजन मेल और फीमेल गैमीट्स बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जहां पर वो बॉडी के बाहर फ्यूजन करेंगे तो वहां हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, कहाँ देखा है आपने, कहाँ बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, यस, ह्यूमन बींग्स में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये तो। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या फिर हम कह सकते हैं सारे मैमल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऑल द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सबके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन फ्रॉग्स, टोड्स, फिशेस, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब एग ले करते हैं ना ये। ठीक है, सो जो ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओवी पेरस, और जो ऑर्गेनिजम्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस उन्हें क्या कहते हैं, वीवी पेरस। समझ आया, एग लेइंग ओवी पेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस वीवी पेरस। क्लियर हो गया आपको। सो बेसिकली क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब स्पर्म्स जो है वो एग सेल से जाके फ्यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एग्स और स्पर्म्स मतलब जो भी उनके गैमीट्स हैं वो रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर, और वहां जाकर वो फ्यूज होके एग्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्स हैं ये पानी के अंदर ही सरवाइव करेंगे फ्रॉग्स और टोड्स के केसेस में। ठीक है, और वहां पर ये फिर जब ग्रो कर जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो शेल टूट जाता है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब जो ये फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी तो वेरी करेगा ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। हाँ, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में बेबी फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, जबकि हेन क्या करती है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके ऊपर बैठती है, उसको अपना वार्मथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद शेल ब्रेक होता है और उसमें से चिक निकल के आता है। सो बहुत वेरी कर गया ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस पता चल गए हमको। अब आप एक चीज बता सकते हैं, कौन सा ज्यादा एडवांटेजेस है, कौन सा बेटर है, विच फर्टिलाइजेशन इज बेटर। अगर हम बात करें सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की, तो ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बेटर। क्यों, एक्सटर्नल में आपको नहीं पता कि वो एग्स किस किस के प्रोन है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ प्रेडेटर्स हैं या नहीं है, कौन कब खा जाए, कौन कब तोड़ दे, यू नेवर नो। सो जो सर्वाइवल चांसेस होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म के, वो बहुत कम होंगे। जबकि इंटरनल में तो मदर टेक्स केयर ऑफ द बेबी, तो सर्वाइवल चांसेस आर मोर इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो हमने बेसिकली ये पूरा पढ़ा, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आपको लगता है कि एडवांटेजेस होते हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स फ्यूज कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो जब मिक्सिंग होगी तो वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस क्या होते हैं? चेंजेस।
ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि हम एग्जैक्ट कॉपी बन गए हों, पापा बिल्कुल एग्जैक्टली, बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली पापा जैसा दिख रहा है या मम्मी जैसा दिख रहा है, नहीं, दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होके आते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आए ना उसके अंदर। ये जो चेंजेस होते हैं, एक तो ये अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में रहने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़, ये एवोल्यूशन लाते हैं। जितना ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, ये इकट्ठा हो के एक्यूमुलेट होके एवोल्यूशन करेंगे एक नई स्पीशीज़ का, जो कि बेटर हो सकती है और आगे जाके हो सकता है और बेटर ऑर्गेनिजम्स बनते जाए ड्यू टू दीज वेरिएशंस। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन which further leads to continuous evolution of new species. So sexual reproduction is more advantageous. आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इशू है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।